2014 में अमिताभ बच्चन जी यहाँ पर आए थे पीकू फिल्म का शूटिंग के लिए। वो खुद यहाँ पर आए थे, उनका शॉट देना था यहाँ से कचौड़ी यहाँ पे पार्सल लेकर उसको कैरी करके वहाँ जाना था। कहा जाता है कि आपने क्या कोई पैसा चार्ज किया था शूटिंग के लिए? कोलकाता एक शहर जो सिर्फ इमारतों का जोड़ नहीं, यह एहसासों का संगम है। यहाँ वक्त थोड़ा धीरे चलता है, पर हर पल दिल के अंदर कुछ छोड़ जाता है। इस शहर में कुछ तो बात है जो पहली बार आने वाले को अपना बना लेती है, और जो यहाँ रहते हैं उनके लिए ये सिर्फ शहर नहीं, घर बन जाता है। चाहे गंगा के किनारे की शांति हो या ट्राम के सफर में छुपी नॉस्टैल्जिया, कोलकाता एक ऐसी कहानी है जिसे हर कोई महसूस करता है अपने तरीके से। और इसी शहर के एक पुराने कोने में छुपी है एक खास जगह, मोहन भंडार। और आज हम आपको ले जा रहे हैं धर्मतला के एक ऐसे फूड शॉप पर जो छोटा जरूर है लेकिन कहानियों से भरा हुआ है। मोहन भंडार ये वही जगह है जहां लेजेंड अमिताभ बच्चन ने फिल्म पीकू का एक सीन शूट किया था, और तब से ये छोटी सी दुकान कोलकाता के फूड मैप पर एक खास निशान बन चुका है। ना फैंसी बोर्ड, ना सोशल मीडिया हाइप, बस एक थाली कचौड़ी सब्जी की जो लोगों को बार बार यहाँ खींच ले आता है। तो चलिए चलते हैं कोलकाता के आइकॉनिक फूड शॉप के अंदर, जहाँ सिनेमा की यादें भी हैं और असली कोलकाता का स्वाद भी। नमस्कार दोस्तों, सम्मान नेटवर्क से मैं जीनत मलिक, और मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ तो आपने जरूर देखा होगा किसी मूवी में। सोचिए आखिर क्या हो सकता है। जी हाँ, पीकू मूवी, जहाँ पर अमिताभ बच्चन जी आए थे। ये वही जगह है जहाँ पर पीकू की शूटिंग की गई थी। अंकल, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप जायसवाल। और हमें इसके बारे में बताइए, इस दुकान के बारे में बताइए। ये जो दुकान है 100 साल पुराना है। इस साल हम लोग सेंटिनरी ईयर्स मना रहे हैं, 100वां साल इस साल है हम लोग का। 1925 का दुकान है, अभी 2025 चल रहा है। हम इस दुकान में 4th जनरेशन है जो हम इस दुकान को रन कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा अंकल, यहाँ पर पीकू मूवी का शूट हुआ है, तो उसकी स्टोरी हमें बताइए। एक्चुअली 2014 में अमिताभ बच्चन जी यहाँ पर आए थे पीकू फिल्म का शूटिंग के लिए। तो एक्चुअली उनको अपने स्टोरी के लिए, फिल्म के स्टोरी के लिए कोई ऐसा सीन उनका रिक्वायरमेंट था जिसको मैंने हमारे दुकान के हिसाब से उनको वो शूट करता था। तो उनका कोऑर्डिनेटर आया था हम लोगों के पास में, बोला था कि हम लोग को यहाँ फिल्म शूट करना है। तो हम लोग को पता भी नहीं था कि अमिताभ जी आएंगे या कौन आएगा, कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया ही नहीं था। लास्ट मोमेंट में हम लोग को बताया कि हाँ अमिताभ जी आएंगे, शूट होगा। तो जुलाई महीना में 2014 में आए थे, उस समय शूटिंग हुआ था। यहाँ पे सुबह 8 बजे करीब आए थे और करीब 1-1.5 घंटा यहाँ पे लोग थे। यहाँ पे उनका पूरा क्रू यहाँ पे था, 1-1.5 घंटा शूट करके उसके बाद वो लोग यहाँ पे निकल गए। और उनका पूरा टीम ही यहाँ पर आया हुआ था। तो इरफान खान, दीपिका पादुकोण? नहीं, वो उस दिन सिर्फ जो सीन था वो सिर्फ अमिताभ बच्चन जी का सीन था और किसी का उसमें था नहीं। वो खुद यहाँ पर आए थे, उनका शॉट देना था यहाँ से कचौड़ी यहाँ पे पार्सल लेकर उसको कैरी करके वहाँ जाना था। तो वही शूट यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे कचौड़ी पार्सल लिए थे, उसको लेकर को यहाँ से साइकिल चला करके वहाँ से निकलते हैं। तो वो क्या अंदर बैठे थे या फिर कुछ रखा था? तो आकर वो गेट के पास ही खड़े थे। हाँ, वहीं पे खड़े थे, खड़े वहीं से ही शॉट दिए। शॉट देने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन वो अंदर में नहीं बैठे थे, बाहर में खड़े वहीं से शॉट दिए। शॉट देकर फिर उसका कितना घंटा तक चला था ये शूट? एक्चुअली उनको सारा सेटअप और उनका क्रू करीब 1.5 घंटा यहाँ पे था जी। 1.5 घंटा उनका क्रू था, लेकिन वो शॉट तो छोटा सा ही शॉट था, लेकिन उनको उसको पूरा सेटअप करने में उनके लिए काफी टाइम लगा था। तो कहा जाता है कि आपने क्या कोई पैसा चार्ज किया था शूटिंग के लिए? नहीं, पैसा चार्ज कोई चार्ज नहीं। ये गलत बात, पैसा उन लोग हालांकि हम लोगों को ऑफर किए थे जी। हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों का करीब 2 घंटा बिजनेस उस दिन बंद था। उन लोगों ने ऑफर किया था, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया, इतनी बड़ी हस्ती हमारे दुकान में आ रही है। आपने बोला कि आपको पता नहीं था कि अमिताभ बच्चन जी आ रहे हैं। हम लोग को नहीं, लास्ट करीब 2 दिन पहले हम लोगों को पता चला कि अमिताभ जी यहाँ पर आएंगे। उससे पहले हम लोग को पता ही नहीं था। एक्चुअली वो लोग इसको सेक्रेट रखे थे।
यहाँ पे कौन आएगा, इस चीज को हम लोग को बताया नहीं, तो 2 दिन पहले पता चला और वो हमारे यहाँ आए, यही बहुत बड़ी बात है। उनको तो हम लाखों करोड़ों दे करके भी नहीं बुला सकते हैं, जी वो बिल्कुल। हमारे यहाँ आकर के शूट करके गए। तो मूवी के अलावा आपके यहाँ पर क्या फेमस है, क्योंकि 100 साल से टिकना अभी तक। हम लोगों का यहाँ, हम लोग का जो बेस्ट सेलर आइटम है, हम लोग कचौड़ी बेचते हैं। फेमस हींग का कचौड़ी जो है वो हमारा बेस्ट सेलर आइटम है और उसी के लिए हम लोग फेमस हैं। और उसके साथ में गरम गुलाब जामुन है, लस्सी है हमारा, सब उसके साथ में ऐड आइटम है। सब मिला करके मैंने अच्छा खासा एक ब्रेकफास्ट के लिए, टिफिन के लिए अच्छा हमारे यहाँ मिल जाता है। तो कब से कब तक ये खुला रहता है? ये हमारा दुकान सुबह 8 बजे से शुरू होता है और रात को 10 बजे तक खुला रहता है। तो अब अगर कोई आपके पास आना चाहे इस दुकान में, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? ये न्यू मार्केट एरिया है, लोकेशन है 140 एशियन बनर्जी रोड। जो पहले रीगल सिनेमा था, अभी तो बंद हो गया, रीगल सिनेमा के जस्ट अपोजिट में है। तो आपको मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब ये दुकान की शुरुआत हुई थी तब क्या मकसद था आपके पेरेंट्स का या फिर पूर्वज का? दुकान उनका का क्या इरादा तो एक्चुअली देखिए, शुरुआत कैसे हुई? ये तो हम तो 4th जनरेशन है, हम जी। बता रहे हैं आपको। जैसे कि हम लोग अपने फैमिली में सुनते हुए आए हैं कि जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर, वो ओरिजिनली वो लोग इलाहाबाद से थे, यूपी से। अच्छा। वो यहाँ पर आए थे, शुरू आकर के कुछ छोटा मोटा काम करते रहे। कई साल करने के बाद में फिर उन लोगों ने दुकान यहाँ पर एक लिया था। उसके बाद इसको आस्ते छोटा से शुरुआत किए थे, फिर आस्ते आस्ते करते करते दुकान माने आज के दिन में काफी ग्रो हो गया है। तो ये सिर्फ एक वेजिटेरियन शॉप है या फिर नॉन वेज भी? नहीं, सिर्फ वेज, Veg ओनली में। वेज, 100% वेजिटेरियन है। तो फिर अब ये जानना चाहेंगे कि अब आगे आपकी जनरेशन इसे कंटिन्यू करेगी? करना तो चाहिए, हालांकि हमारे बच्चे सब जॉब में चले गए हैं। अब उनका फ्यूचर में क्या उनका प्रोग्राम होगा तो अभी तो नहीं बता सकते हैं। फिलहाल तो अभी तो कंटिन्यू रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आपकी क्या और भी ब्रांचेस हैं? नहीं, ब्रांच मेरा पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही ब्रांच है। तो आप जैसे मूवी को आपने अलाउड किया है यहाँ पर शूट करने के लिए, और भी मूवीज यहाँ पर शूट हुआ है क्या? पहले एक तो छोटा बंगला फिल्म का एक तो शूट हुआ है, और ऐसे कोई बड़ा और कोई शूट नहीं हुआ। माने जैसे एक बड़ा फिल्म का शूटिंग हुआ था, ऐसा कोई शूटिंग पहले नहीं हुआ है। तो आगे अगर कोई करना चाहे तो क्या आप उन्हें करने देंगे? सोच के बताएंगे, देखना होगा। और अब क्या आप चार्ज करेंगे, क्योंकि नहीं, अभी नहीं, बहुत पॉपुलर हो चुका है? नहीं, ऐसा तो दिमाग में हम लोगों के है ही नहीं कि चार्ज करने के लिए। फिर फ्यूचर में क्या होगा अभी से कुछ बोलना मुश्किल है। और अगर कोई यहाँ पे शूट करना चाहेगा तो हम लोग ऐसा देखेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, कर सकते हैं ऐसा। तो अमिताभ जी यहाँ पर आए तो आपका पर्सनली कैसा अनुभव था? अब जैसे अब अचानक भगवान का दर्शन हो जाए वैसा ही था एक्सपीरियंस, और क्या है, जिसको हम लोग माने कभी सोच भी नहीं सकते थे, सपने भी नहीं सोचते कि एकदम सामने फेस टू फेस देखेंगे। एकदम फेस टू फेस उनसे देखे, थोड़ा बहुत बातचीत हुआ। एक्चुअली क्या कहा उन्होंने? यही पूछ रहे थे कि हम लोगों का उनसे सिर्फ परिचय इसलिए क्योंकि ओरिजिनली अमिताभ बच्चन जी इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं और हम लोग भी ओरिजिनली इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। तो उनसे यही बात हो रहा था कि हम लोग भी इलाहाबाद गए हैं, तो बस ऐसे ही मैंने वो एक फॉर्मल बातचीत उनके साथ। अमिताभ बच्चन जी का कोलकाता से एक अलग ही लगाव। हाँ, लगाव है, लेकिन इस विषय में उनसे कोई बातचीत नहीं हुआ, मैंने उतना ज्यादा कुछ बातचीत नहीं हुआ। जैसा कि अंकल हम लोग जानते हैं कोलकाता में काफी सारे दुकान हैं, पर क्यों आपको ही क्यों चुना गया? इस पे आपका क्या कहना है? भगवान का आशीर्वाद है, इसके अलावा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम लोग एक चीज है कि हम लोग अपना काम पूरे ईमानदारी के साथ करते हैं। किसी तरह का मैंने इस चक्कर माने कि ज्यादा मुनाफा के चक्कर में कस्टमर के साथ में ऐसा कुछ करना वो चीज नहीं है। पूरे ईमानदारी से करते हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद से ऐसा कुछ भी हम लोगों को जरूरत नहीं कि हमको कुछ गलत करना पड़े। सब कुछ दिया हुआ है ऊपर वाले ने, और इसलिए हम लोग शायद उन्हीं का आशीर्वाद से है कि इतना कस्टमर हम लोग को पसंद करते हैं, हमारे खाने को पसंद करते हैं, और वो हमारे साथ उनका माने हमारे कस्टमर के साथ हम लोग का एक अच्छा बॉन्डिंग है। हमारे यहाँ कस्टमर 30 साल 40 साल पूरे कस्टमर हम लोग के पास में आते हैं। परमानेंट कस्टमर जो आते ही रहते हैं। कुछ कस्टमर से आज सुबह एक कस्टमर आया था, वो 25 साल पहले यहाँ पर खा कर गए थे, 25 साल बाद अदर स्टेट से फिर आए हैं, बोले 25 साल बाद आकर के फिर वही कचौड़ी खा रहे हैं और फिर वैसा ही टेस्ट मिला है।
तो इस चीज का उनका एप्रिसिएशन हम लोग को भी बहुत माने तो मोटिवेट मतलब करता इसका है। मतलब हम कह सकते हैं कि सिर्फ पीकू मूवी का ही बात नहीं है, ऐसे भी आपके बहुत फेमस है और काफी- ऐसे भी हमारा दुकान फेमस है, लेकिन पीकू का शूट होने के बाद में होता है ना, जैसे 4 चांद लग जाना वही जी। चीज है। माने पहले ग्लो था और भी ज्यादा शाइनिंग आता है इसमें। तो मतलब आफ्टर और बिफोर क्या चेंजेस आया है मूवीज? थोड़ा फुटफॉल बढ़ा है, फुटफॉल बढ़ा है, और यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारा वीडियो देख कर भी कस्टमर आते हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेश से भी कस्टमर आते हैं। यहाँ भी हमारा यूट्यूब पे बहुत वीडियो है, तो फुटफॉल बढ़ा है, फॉलोइंग मतलब फेमस बहुत ज्यादा फेमस हो। फेमस हुआ है। ये वही कचौड़ी है जिसे अमिताभ बच्चन भी पैक करा कर लेकर गए थे अपनी पीकू मूवी पर। तो चलिए आज हम चखते हैं इसे और जानते हैं आखिर क्या खास है इस कचौड़ी पर। यहाँ हम देख सकते हैं मिर्ची लगा हुआ है, चटनी है और आलू की सब्जी है। ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। अगर आप खाइएगा तो ही आपको समझ आएगा कि आखिर क्यों अमिताभ बच्चन ने यही दुकान चुना था।